नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा और आज हमारे साथ मौजूद है निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल प्रदेश डॉक्टर ए गुप्ता जी। गुप्ता जी से आज हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को अपने चपेट में लिया है और हिमाचल भी इसे अछूता नहीं है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग किस तरह से मिलके इस कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, किस तरह से तैयारियां की जा रही है कोरोना से निपटने के लिए। ए गुप्ता जी। सर, सबसे पहले तो लॉकडाउन है ताकि बाहर से कोई भी व्यक्ति हिमाचल में ना एंटर करे, और हिमाचल में एक बार एंटर कर गया तो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। वहाँ पे क्वारंटीन होता है। अगर कोई सिम्टोमेटिक हो तो उसका टेस्ट किया जाता है, पीसीआर टेस्ट होता है। इसका टेस्ट करने के पश्चात अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसको एक फैसिलिटी में रखा जाता है, और अगर ज़्यादा सीरियस हो तो उसको ट्रीटमेंट के लिए आईजीएमसी, टांडा या निरचौक भेजा जाता है। इस तरीके से हर पेशेंट को हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। अभी तक हमारे पास 4226 मामले आए थे जिनके टेस्ट किए गए, और सिर्फ 40 ही पॉजिटिव आए थे, जो कि आज के दिन में 17 एक्टिव पेशेंट हैं। 4 दूसरे प्रांतों में जा चुके हैं तथा एक की डेथ हो चुकी है, और 18 पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। जिस तरह डॉक्टर ए गुप्ता जी ने बताया कि पूरी एहतियात बरती जा रही है, फूंक फूंक के हर एक कदम रखे जा रहे हैं, और किस तरह से हर क्षेत्र में बाहर से आने वाले, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है और उन्हें क्वारंटीन पर रखा जा रहा है। ए गुप्ता जी, इस दौरान जो लॉकडाउन हुआ है, बहुत से लोग घरों में कैद है, ऐसे में किस तरह से स्वास्थ्य संबंधी किसी को समस्या है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो 104 टोल फ्री नंबर है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय 104 पे डायल करे और परामर्श ले सकता है। इसी तरीके से एक नई पोर्टल डेवलप किया गया है, जिसको ई संजीवनी पोर्टल के नाम से बनाया गया है, और इसके तहत कोई भी व्यक्ति, कोई भी मरीज़ किसी अपने एक डॉक्टर से कोई परामर्श लेना हो तो वह पोर्टल पर जाके इसकी से सुविधा प्रदान कर सकता है। इसी तरीके से एक आरोग्य सेतु ऐप भी है। उससे मनुष्य को ये पता चल जाएगा कि मेरे नज़दीक में कोई कोरोना वायरस का पेशेंट तो नहीं है, तो इसको भी एक अच्छा माध्यम बनाया जा सकता है, ताकि हर एक इंसान को, हर एक हिमाचली को, हर एक भारतीय को ये पता चलता है कि मैं किसी कांटेक्ट में आने वाला हूँ या नहीं। जी, जिस तरह डॉक्टर ए गुप्ता जी बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है। जो लोग घरों में हैं, लॉकडाउन के दौरान जो लोग घरों में कैद है, उन लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर ए गुप्ता जी से जानना चाहेंगे कि अगर स्वास्थ्य विभाग जो इस टाइम कोरोना फाइटर्स है, दिन रात अपनी सेवाओं में, लोगों की सेवाओं में जुटे हैं, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग उनकी सहूलियत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? जी, कुछ उपकरण तथा कुछ पीपीई किट, N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, तो इस तरीके से ग्लव्स, ये सब सुविधाएं स्वास्थ्य कर्मियों को प्रदान की जा रही हैं ताकि वो अपने आप को इससे बचें। जिस तरह से कोरोना फाइटर्स, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, चिकित्सक हो, सबसे पहले उनकी जो रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए वो सभी काबिल तारीफ़ है। और ए गुप्ता जी जिस तरह से बता रहे हैं कि स्वास्थ्यकर्मी जो एक अहम भूमिका निभा रहे हैं कोरोना के खिलाफ जंग में, जिनकी एक अहम भूमिका है, सीधे तौर पर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी स्वास्थ्य विभाग हर आवश्यक कदम उठा रहा है। डॉक्टर
ए के गुप्ता जी से एक और प्रश्न है, जिस तरह से कोरोना का हिमाचल में भी हालांकि मामले काफ़ी कम है, अन्य राज्यों की तुलना में मामले कम है, लेकिन लोगों में थोड़ा सा एक खौफ है। अब कुछ एक लोग जैसे अस्पतालों में छोटे छोटे इलाज के लिए अस्पतालों में जा रहे हैं, तो उसमें क्या एक सिम्टम्स अभी तक जो रहते हैं इसके, और इस तरह से क्या एक संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे कि ऐसे में घबराने के बजाय क्या कुछ आवश्यक एहतियात और कदम उठाने की ज़रूरत है डॉक्टर? मैं जन साधारण से अपील करूंगा कि इस महामारी से हमें लड़ना है और जीतना है। घबराएं मत, एहतियात बरतें, समय समय पर सरकारी निर्देशों का पालन करें, सख्ती से पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाहर घर से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी काम हो, वरना मत निकलें। अगर निकल भी जाएं तो भीड़ वाले इलाके में मत जाएं। खांसे या थूकें, जगह जगह में मत थूकें। अगर खांसी आती भी है या छींक आती है तो अपने कोहनी से नाक और मुंह को ढक लें। जगह जगह मत थूकें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो ये सिम्टम बहुत कॉमन पाया जाता है। और हमेशा एक मास्क का यूज़ करें। 3 लेयर सर्जिकल मास्क ही काफ़ी अच्छा है। N95 की आम जन साधारण को यूज़ करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। 95 का तो मेडिकल पैरामेडिकल वर्कर जो कोरोना के मरीज़ों का इलाज करने में लगे हैं उनको ही थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ आम जन साधारण के लिए तो 3 लेयर सर्जिकल मास्क या घर में बना हुआ मास्क भी काफ़ी अच्छा रहता है। जी, जिस तरह से डॉक्टर ए के गुप्ता जी, स्वास्थ्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, जो जिस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं कि घबराने की नहीं बल्कि एहतियात बरतने की आवश्यकता है, बार बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। गुप्ता जी, एक आपसे एक और प्रश्न है, जो कोरोना को लेकर अभी किन किन अस्पतालों में टेस्ट की सुविधा है, और क्वारंटीन सेंटर की बात की जाए तो प्रदेश में लगभग कितने क्वारंटीन सेंटर है या किस तरह से इनका बंदोबस्त किया गया है, और जो टेस्ट लोगों को अधिकतर लोगों को अभी तक टांडा मेडिकल कॉलेज है, IGMC है, कसोली में है, इसके अलावा पालमपुर और 1-2 अस्पताल में और भी कुछ सुविधाएं शुरू की गई है, क्या कौन कौन से अस्पताल इसमें शामिल है? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, IGMC, इसके साथ साथ डॉक्टर RPGMS टांडा मेडिकल कॉलेज है तथा CRI कसौली में। इसके साथ पालमपुर में भी ये सुविधा शुरू की गई है। अब देखते हैं कि कब तक ये ठीक तरीके से काम करेगी, और हमें उम्मीद है कि कुछ और दिनों में कुछ और लेबॉर्ट्रीज भी हम इनपैनल कर देंगे ताकि टेस्टिंग हमारे हिमाचल में अच्छे तरीके से हो सके। डॉक्टर ए के गुप्ता जी से एक जो बड़ा एक और प्रश्न है, जिस तरह से एहतियात के तौर पर पूरे प्रदेश में सैनिटाइजिंग का कार्य जारी है, हर क्षेत्र और हर वार्ड, शिमला शहर की भी बात की जाए तो हर वार्ड सरकारी और निजी कार्यालयों के आसपास भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर ए के गुप्ता जी से जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी प्रदेश के कुछ एक जिलों में सैनिटाइजिंग टनल का भी निर्माण किया गया था, हालांकि इस बीच प्रदेश सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी हुई थी और WHO की भी एक मानना था, उनकी भी एडवाइजरी हुई थी कि इन सैनिटाइजेशन का इतना अधिक प्रभाव नहीं है। तो ऐसे में क्या कहना है सर डॉक्टर गुप्ता जी, आपका क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। तो बेसिकली जो टनल्स हैं अल्कोहल या क्लोरीन बेस्ड, जिससे भी डिसइंफेक्ट करेंगे, जो भी इंसान बीच से गुजरेगा, इसका प्रभाव बहुत कम है। और अदर शरीर के ऊपर इस अल्कोहल से और क्लोरीन से दूसरे साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो कोरोना से बचने के लिए इस टनल का कोई महत्व ज़्यादा नहीं है, और ख़ास करके WHO ने और जो हमारे साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उन्होंने प्रूव कर दिया है कि इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। डॉक्टर ए के गुप्ता जी, जिस तरह से कोरोना का प्रभाव हिमाचल में भी है, संक्रमण के थोड़े मामले कम है, अन्य राज्यों की तुलना में कम है, ऐसे में प्रदेश की जनता को एक आह्वान करना चाहेंगे, क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप एहतियात के तौर पर, किस तरह? संदेश तो मेरा हर हिमाचल वासी से है कि इससे घबराएं मत और एहतियात बरतें। एहतियात हर लेवल से बरतें। जैसे हम ऑफिस में सैनिटाइजेशन के लिए हम
स्प्रे करते हैं, इसी तरीके से अपनी गाड़ियों के हैंडल, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने घरों के हैंडल भी और वॉशरूम खास करके टॉयलेट्स की सफाई बहुत अच्छे तरीके से करें ताकि कोरोना से बच सकें। और जहाँ तक खांसी, सांस लेने में दिक्कत या कोई भी आपको लक्षण ऐसा लगे, टोल फ्री नंबर पे बात करके और चिकित्सक से परामर्श करें। अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तभी करें जब पानी और साबुन का अभाव हो। बाहर मत जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। भीड़ वाले इलाके में तो बिल्कुल भी ना जाएं, और अगर बाहर निकलना ही है तो एक और दूसरे के बीच में लगभग 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखें। बाहर जब भी जाएं तो 3 लेयर सर्जिकल मास्क जरूर पहनें ताकि खुद भी बचें और दूसरों को भी इस इन्फेक्शन से बचाएं। जी, जिस तरह से आज हमें डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने कोरोना से बचाव के लेकर एहतियात की जो जानकारी दी है, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण पूरे विश्व में फैल चुका है, हिमाचल में भी कुछ एक मामले सामने आ चुके हैं। एहतियात के तौर पर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मियों की सहूलियत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी हर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ऐसे में हमारा भी एक सामाजिक दायित्व बनता है कि हम खुद की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और समाज की सुरक्षा के लिए सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी की अनुपालना करें। खासकर सफाई का ध्यान रखें, सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखें और घरों में रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। जो ए.के. गुप्ता ने आज इस तरह से एक संदेश भी प्रदेश की जनता को दिया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, एहतियात और सावधानी बरतें और कोरोना के खिलाफ हम सबको जंग लड़नी है और इस जंग में हमें जीत हासिल करनी है। हिमाचल खबरनामा के लिए शिमला से अपने सहयोगी कैलाश ब्रिमटा के साथ कैलाश वर्मा।